वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सम मल्टीपल एंगल। तो सम मल्टीपल एंगल पे आधारित जो भी क्वेश्चंस होगा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला जो है आप लोग का यूज़ होने वाला है। ठीक है, सम मल्टीपल एंगल जिसको हम लोग अपवर्तक कोण बोलते हैं। पहले समझ लेते हैं कि आखिर जो है सम मल्टीपल एंगल होता क्या है। ठीक ना। तो जैसे आपका कोई भी एंगल ए है, कोई भी एंगल आपका ए है, और इसको अगर हम लोग a/2 करते हैं, ठीक है, a/3 करते हैं, मतलब कोई भी हम लोग संख्या से ना डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, जो एंगल हम लोग का बन रहा है, जो कोण बन रहा है हम लोग का, ये हम लोग का क्या कहलाएगा? सम मल्टीपल एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सम मल्टीपल एंगल। तो a/2, a/3, a/4 इस फॉर्मेट में जहाँ भी आपको एंगल दिखेगा तो वो आपका जो होगा सम मल्टीपल एंगल होगा। इसमें कुछ फार्मूला है, तो फार्मूला आप लोग को एक बार हम रिव्यू करवा देते हैं, क्योंकि आप लोग को सारा फार्मूला जो है लिखवा दिया गया है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला है साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है आपका 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, और tan के रूप में होता है 2 tan a/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ये हो गया किसका फॉर्मूला? तो साइन ए बराबर होगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, 2 tan a/2 इंटू बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एंगल देखिए कि एंगल आपका यहाँ पे ए है। ठीक ना, एंगल आपका यहाँ पे कितना ए है, तो इसको हाफ कर दिया जा रहा है a/2। फिर इधर देख रहे हैं एंगल ए है, इधर भी आपका हाफ कर दिया गया है। इसी तरह से tan में भी आप देखिएगा तो एंगल जो है हाफ कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग जो है दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला है कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, इसी तरह से कॉस के रूप में क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। साइन के रूप में भी इसका फॉर्मूला होता है, साइन के रूप में इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, तो अगर आपको हम पूछें कॉस और साइन के रूप में फॉर्मूला, तो आपको जवाब ये देना है। अगर आपसे हम पूछें सिर्फ कॉस के रूप में, तो आपको जवाब ये देना है। अगर आपसे पूछे कि साइन के रूप में क्या होगा फॉर्मूला, तो आपको जवाब ये देना है। ठीक है, तो इसके बाद tan के रूप में फॉर्मूला आता है 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ये जितना भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं सारा जो है आपका कॉस ए का फॉर्मूला है। सारा क्या चीज़ का फॉर्मूला है? तो कॉस ए का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी कॉस ए पर आपका कुछ फॉर्मूला निकल के आता है बाहर। जैसे इसको और इसको हम लोग बराबर करेंगे, ये कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, इसको हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो चूँकि कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, ये अभी आप लोग को बताया गया। ठीक है, तो ये 1 को ना हम लोग लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, तो 1 इधर माइनस में है, लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर a/2। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला निकल के आया 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2। ठीक है, इधर आप देखना ये है कि इधर a है तो इधर आपका हाफ हो गया, इधर a है तो इधर आपका हाफ हो गया।
इसी तरह से एक और फॉर्मूला आपका निकल के आएगा, जैसे कॉस ए बराबर आपका बताया गया 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, इसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये 2 साइन स्क्वायर a/2 को लेफ्ट साइड कीजिएगा तो प्लस में 2 साइन स्क्वायर a/2, ये प्लस में। और इसको जब आप इधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 1 - कॉस ए। तो इस तरह से ना आपका एक और फॉर्मूला निकल के आया, 1 - कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2। दोनों फॉर्मूला आपका सेम है, दोनों फॉर्मूला सेम है। हम आपको दिखाते हैं क्यों सेम है। तो यहाँ पे आप देखिए तो आपका 1 माइनस है, 1 माइनस, और ऊपर में देखिएगा आप तो यहाँ पे आपका क्या 1 प्लस। अगर 1 प्लस में रहेगा, ठीक है, 1 प्लस में तो आपका कॉस में बदलेगा 2 कॉस स्क्वायर a/2। अगर आपका यही 1 माइनस में रहता है, ठीक है, 1 माइनस में, तो आपका 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाता। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, tan a बराबर होता है आपका 2 tan a/2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो ये जो फॉर्मूला है आप देख रहे हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। इधर a है तो इधर हाफ हो गया है, 2 tan a/2, एंगल जो है आधा हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग असाइनमेंट की तरफ। जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसको आप लोग को आज बनाना होगा, ठीक ना। तो असाइनमेंट आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप लोग देखिए। तो अब हम लोग जो है एक असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट। तो हम लोग अब असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। आप लोग का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चंस है, साइन 22.5, साइन 22.5 का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि आखिर इसका मान कैसे आएगा और कौन सा एंगल के सपोर्ट से आएगा, किस कोण के सहारे आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, 22.5 का 2 गुना कीजिए। ठीक है, 22.5 को अगर आप इंटू 2 कर देते हैं तो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 22.5 गुना 2 करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये आपका जो है 45 डिग्री के सपोर्ट से आपका इसका मान निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि दुगना करने पे कितना डिग्री आएगा और उसके सपोर्ट से आपको इसका मान निकालना है। तो एक फॉर्मूला आप लोग को हम दिए थे, जैसे क्या फॉर्मूला था, 2 साइन स्क्वायर a/2। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस कॉस ए का। देख लीजिए 1 माइनस कॉस ए, यही फॉर्मूला पे आपको जो है साइन 22.5 का मान निकल जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे देखना ये है कि आपको यहाँ पे एक जगह कितना डिग्री मान रखना है, एक जगह। तो अगर आप यहाँ पे a = 45 डिग्री रखते हैं, ठीक ना, a = कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो आपका जो है साइन 22.5 का मान निकल जाएगा। कैसे, तो a की जगह आप यहाँ 45 डिग्री रखिए और यहाँ 45/2, तो 45/2 कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 45/2, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, या आप फर्स्ट बार लिख रहे हैं तो आप ऐसे कर दीजिए, 45/2 डिग्री = 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको जिसका मान जान रहे हैं उसका मान आप रख दीजिए। इसको लिख देते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर 45 को 2 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री आ जाएगा। कॉस 45 का मान 1/√2। इसको हम लोग ज़रा सा सॉल्व कर देते हैं, तो √2
√2 1 में गुना होगा तो √2 -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, ये 2 को आपको किधर लाना है, नीचे लाना है। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर √2 -1 बटा 2√2। ठीक है, 2√2। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर को आप उधर ले जाइएगा तो रूट में आ जाएगा। एक चीज़ और करना है आपको, तो क्या करना है हमको, √2 से ना ऊपर नीचे गुना भाग कर देना है। इसी में √2 से ऊपर नीचे गुना भाग, हम √2 से ऊपर नीचे गुना भाग क्यों कर रहे हैं, तो देखिए √2 गुना √2 ये 2 हो जाएगा और 2 दूना 4। जब आप इधर स्क्वायर को इधर राइट साइड भेजिएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट से आपका 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो √2 से आपको ऊपर नीचे गुना भाग कर देना था। अब आगे देखते हैं कितना होगा। तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, आप √2 से ऊपर गुना भी कर सकते हैं, तो √2 गुना √2 2 माइनस, और यहाँ पे देखिए 1 इधर √2, तो ये हो जाएगा √2 बटा √2 गुना √2 2 हो जाएगा और 2 दूना 4। ठीक है, इतना आ गया। अब स्क्वायर को जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में भेज देंगे। तो साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 माइनस √2 बटा कितना 4। ठीक है, अब आपका क्या होगा, तो यहाँ से आपका 2 बाहर आ सकता है। देखिए आएगा तो प्लस माइनस, √2 से हम जानते हैं कि जब भी निकलेगा तो हम लोग क्या निकलेगा, प्लस माइनस निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा कितना, बटा 2। देखिए तो अब आपको देखना है कि प्लस वाला मान होगा कि माइनस वाला मान होगा। तो आप ये गेस कीजिए कि ये जो 22.5 डिग्री है तो ये आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में होने का अर्थ है कि आपका जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या मालूम है कि सारा प्लस होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है कि टोटल जो वैल्यू होता है वो प्लस में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बस यहाँ पे कौन सा मान लेंगे, तो प्लस वाला मान लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस आप देख रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग प्लस वाला मान यूज करेंगे। तो ये रहा आपका साइन 22.5 का मान। इसी तरह से आप लोग जो है कॉस 22.5 का मान निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो कॉस 22.5 वो आपको खुद से बनाना है। ठीक है, कॉस 22.5 का मान आपको खुद से बनाना है। आपको हिंट्स हम दे देते हैं, उस आधार पे आप कर लीजिएगा। दूसरा ही क्वेश्चन है हम लोग का, कॉस 22.5। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो इसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 1 मिनट, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 2 कॉस स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, आप इसमें ये फॉर्मूला रखिए और यहाँ पे भी आपको ए की जगह कितना रखना है, 45 डिग्री। ठीक है, ए की जगह 45 डिग्री रखिए और आगे सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पे आपका जो मान आएगा कॉस 22.5 का, वो आपका इतना आ जाएगा 2 प्लस √2 बटा 2। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कि आपका मान जो है इतना आता है कि नहीं आता है। तो आप लोग को ये जो है आपको खुद से करना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग का कह रहा है कि tan 22.5 का मान बताइए। tan 22.5 का मान, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है tan 22.5 का मान आपसे पूछ रहा है। tan 22.5,
तो यहाँ पे आप जो है क्या कीजिए, tan 22.5 का मान निकालने के लिए इसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। साइन 22.5 डिग्री बटा कॉस 22.5 डिग्री। ठीक है, दोनों का मान आप यहाँ पर रख दीजिए। दोनों का मान आपका एक का है 2 माइनस रूट 2 बटा 2, दूसरे का मान आया है 2 प्लस रूट 2 बटा 2। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे काट दीजिए। आपका क्या बच रहा है 2 माइनस रूट 2 बटा 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो इतना बचा। आप लोग क्या कीजिए, दोनों को ना एक रूट में कर दीजिए। यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों को एक रूट में कर देना है और कंजुगेट करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, कंजुगेट करना है। देखिए तो 2 माइनस रूट 2 नीचे 2 प्लस रूट 2 इंटू क्रॉस करेंगे, नीचे प्लस है तो ऐसा कीजिए, प्लस है तो आप माइनस से गुना कीजिए। तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 2 2 माइनस रूट 2 कंजुगेट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक ना, होल स्क्वायर कर दिए। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इधर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए तो ऊपर में आप देखिए, ऊपर में आपका एक रूट से बाहर आ जाएगा। देख रहे हैं ना, आपका रूट से एक बाहर आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे ऊपर, 2 माइनस रूट 2, नीचे रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2। मतलब आपका जो है 2 माइनस रूट 2, अब बटा में क्या आ रहा है, रूट 2 बटा में रूट 2। देखिए अभी भी आपका आंसर नहीं आया है। आंसर लाने के लिए आपको थोड़ा सा और प्रोसेस करना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या है देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, ये दो है, इसको हम लोग क्या किए, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिए। ठीक ना, अब यहाँ से आपको क्या करना है, रूट 2 देखिए दोनों में है, यहाँ भी रूट 2 यहाँ भी रूट 2, तो कॉमन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 बटा रूट 2। ठीक है, क्या किया आप, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिए, माइनस रूट 2 अब बटा में रूट 2। देखिए दोनों में से आप रूट 2 कॉमन कर लीजिए, तो रूट 2 माइनस 1 ये काट दीजिए। तो आपका जो आंसर होगा tan 22.5 का रूट 2 माइनस 1। तो इस तरह से आप लोग जो है tan 22.5 का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका है 4th नंबर क्वेश्चन, साइन 67.5 डिग्री। तो इसको आप लोग जो है पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। पहला का अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें दिया हुआ है आपका साइन 67.5 डिग्री। ठीक है, साइन 67.5 डिग्री का मान निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए क्या इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। 90 में से आप जब 22.5 घटाइएगा तो आपको 67.5 मिलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा ये होता है आपका कॉस थीटा 22.5, और कॉस 22.5 का मान आप लोग
निकाले हैं। कितना निकाले हैं? तो 2 प्लस √2/2। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है साइन 67.5, कॉस 67.5 और tan 67.5 का मान निकाल सकते हैं। तो 5, 6, 7 आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दूसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है वो उसमें आपको बोल रहा है साइन 18 डिग्री का मान निकालने के लिए। ठीक है, किसका मान निकालना है हम लोग को? तो साइन 18 डिग्री का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान है, देखिएगा। और साइन 18 डिग्री का जो प्रोसेस है मान निकालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब जो है आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? माना ए इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, माना का मतलब लेट। अब देखिए दोनों तरफ अब हम लोग को क्या करना है? 5 से गुना करना है। 5 से गुना करने पे 18 गुना 5 आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ के बाद आपको क्या करना है? 3a + 2a लिखना है। 5a को हम लोग लिख सकते हैं 3a + 2a। और आपको क्या करना है? 2a इक्वल टू क्या हो सकता है? 90 डिग्री माइनस 3a। ठीक है, हो सकता है ऐसा हम लोग कर सकते हैं। 2a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3a। यहाँ के बाद आपको क्या करना है? दोनों तरफ साइन लगा देना है। दोनों तरफ साइन लगा देना है। साइन 90 डिग्री माइनस 3a लगा दिए। अब इसको हम आगे करते हैं। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है आपका 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसको हम कर देते हैं कॉस थीटा के जगह है आपका 3a। ठीक है, आपको कॉस 3a का फॉर्मूला यूज करना है। कॉस 3a इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस 3a का फॉर्मूला होता है आपका 4 cos QA माइनस 3 cos ए, ये होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें से राइट साइड में से हम लोग cos ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, cos ए कॉमन लेकर लेफ्ट साइड के cos ए से काट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस ए, कॉस ए कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3। अब देखिए लेफ्ट साइड वाला कॉस ए से काट दिए तो कितना बच रहा है हम लोग के पास? 2 sin ए बराबर 4। देखिए यहाँ पे आपका 4 cos स्क्वायर ए है, तो cos स्क्वायर ए को हम लोग बदल देंगे साइन में। तो साइन में कैसे बदलेंगे? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए, cos स्क्वायर ए इक्वल टू, इधर है आपका -3। तो जितना भी है सबको आपको साइन में बदल देना है। ये तो साइन में है ही, इसको गुना कीजिए 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए -3। तो कितना आ रहा है हम लोग का? 2 sin a इक्वल टू, 4 में से 3 जाएगा तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सॉल्व करने पे आपका इतना आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों को आपको लेफ्ट साइड में भेजना है, दोनों को। तो कितना हो जाएगा? तो 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 sin a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि क्या इसका गुणनखंड होता है या नहीं होता है। तो गुणनखंड यहाँ पे आपका नहीं हो रहा है। कीजिए, अब सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, तो sin a को x मान लीजिए। ठीक है, sin a इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं? x रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
देखिए कि यह गुणनखंड होता है कि नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं ये गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो गुणनखंड नहीं होगा तो आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे a बराबर यहाँ पे 4 है, b इक्वल टू आपका 2 है और c इक्वल टू कितना है, तो -1 है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप जानते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो b है 2, 2 का स्क्वायर 4, अब -4ac -4, a का मान देखिए, a का भी मान आपका 4 है इंटू -1 अब बटा 2a। हम लोग द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 2 × 4। तो आप इसको आगे सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, यहाँ देखिए 4 × 16, लेकिन यहाँ पे -1 जो है माइनस के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 × +16 हो जाएगा, अब बटा में 8। ठीक है, तो इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि और हम लोग का मान कितना आता है। तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 16 4 20 हो जाएगा, 20 अब बटा 8। देखिए एक चीज़ और इसमें आप कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 अब बटा कितना 8। तो -2 प्लस माइनस, देखिए रूट के अंदर से 4 आपका बाहर होगा, है ना, 4 है रूट के अंदर, 4 है तो 2 बाहर होगा, 2 अंदर में √5 बच जाएगा, अब बटा कितना 8। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिए, 2 क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस √5 बटा 8। इसको काट देते हैं हम, 4 हो गया। तो आपके पास बच रहा है -1 प्लस माइनस √5 बटा 4 बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ x का मान। अब जरा सा सोचिए कि x का जो मान हम निकाले हैं, x इक्वल टू क्या था, तो x इक्वल टू आप लिए थे sin a, ठीक ना, sin a, और -1 प्लस माइनस √5 बटा 4। ठीक है, देखिए अब ये बताइए कि a का मान आप कितना लिए थे, तो a का मान आप 18 डिग्री लिए थे। a का मान कितना डिग्री लिए थे, 18 डिग्री। तो -1 प्लस माइनस √5 बटा 4। अब जरा सा गौर कीजिए कि यहाँ पे आपका 2 मान है, एक है आपका -1 प्लस √5/4 और दूसरा मान है -1 माइनस √5/4। तो आपको ये दोनों में से ना मान सेलेक्ट करना है कि कौन सा मान हम लोग का जो है sin 18 डिग्री का होगा। तो आपको एक हम पॉइंट बताते हैं, जैसे ये कितना है, sin 18 डिग्री है। तो sin 18 डिग्री है तो आप जानते हैं कि 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई भी कोण होगा तो सारे जो भी फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन, वो सब आपका प्लस होता है। आपको बताया गया था कि प्रथम चतुर्थांश में सारे प्लस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि sin 18 डिग्री का जो मान होगा आपका >0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए sin 18 डिग्री इक्वल टू आपका मान हो जाएगा प्लस वाला, तो -1 प्लस √5/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको आप प्लट के भी लिख सकते हैं, sin 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4। तो ये निकल गया आपका किसका मान, sin 18 डिग्री का मान। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है इसको बना लीजिए, बार बार देखिए इसको कैसे हम मान निकाले हैं। इसी तरह से आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका है क्या है, cos 36 डिग्री है। तो cos 36 डिग्री का जो मान हम लोग निकालेंगे वो विद द हेल्प ऑफ हम sin 18 डिग्री के सहायता से हम लोग जो है cos 36 का मान निकालेंगे।
आपको हम पहले ही बताए थे कि साइन 18 डिग्री जो है ये हम लोग का प्रिंसिपल है, इसी से हम लोग का सारा मान निकाला जाएगा। कॉस 18, कॉस 36, साइन 36 जितना भी है सब का मान इसी से निकाला जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2 -1, ये फॉर्मूला बताया गया था। आपको करना क्या है, यहाँ पे ना आपको a इक्वल टू 36 डिग्री रख देना है। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो कॉस ए मतलब कॉस 36 इज इक्वल टू 2 साइन आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, कॉस ए इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया गया था, लिखाया गया था। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में आपको 36 डिग्री रख देना है। तो कॉस 36 इज इक्वल टू 1 - 2 साइंस को, देखिए 36/2 कितना हो जाएगा, तो 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉस 36 का मान आपका इस तरह से निकलेगा। यहाँ पर हम लोग साइन 18 डिग्री का मान रखेंगे। देखिए साइन 18 डिग्री का मान आप लाए हैं √5 - 1/4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक ना। तो √5 - 1/4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए हैं। कॉस 36 इक्वल टू 1 - 2, चलिए ऊपर का स्क्वायर किया जाए तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2ab 2√5 × 1, तो उतना ही हो जाएगा, बटा 4 का स्क्वायर कितना 16। इसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते चलते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए खुद से। तो कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2, 5 1 6 हो जाएगा, 6 - 2√5 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में कितना, तो 16। एक मिनट, यहाँ पे इसके बटा में सिर्फ 16 होगा। ठीक है, तो कॉस 36 डिग्री, अब पूरा एलसीएम ले लीजिए आप, कितना 16, 16 गुना होगा 1 के साथ, माइनस 6 दूना 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√5। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं कितना मान आता है। तो 16 - 12 आपका 4 प्लस 4√5/16। यहाँ से आप क्या कीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, √5/16। 16 को आप 4 से काट दीजिए, तो आपका कॉस 36 का मान निकल गया। कॉस 36 का मान देखिए आपका यहाँ से निकल चुका है, जो कि आया है √5 + 1/4। ये हो गया हम लोग का कॉस 36 का मान। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट और हम लोग का क्या निकालना है क्वेश्चन में। जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा आज सारा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इसको जो है बार बार देखिएगा कि हाँ हम कैसे मान जो है निकाल रहे हैं। अब तीसरा जो मान है आप लोग का कॉस 18 डिग्री है। ठीक है, कॉस 18 डिग्री का भी हम लोग देख लेते हैं आखिर मान कैसे निकलेगा। तीसरा कॉस 18 डिग्री, तो आप साइन 18 डिग्री का मान निकाल चुके हैं, उसी आधार पे ना हम लोग कॉस 18 डिग्री का मान निकालेंगे। देखिए
सबसे पहले ये जानिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको अब आगे हम लोग को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, साइन 18 डिग्री का मान आप निकाल चुके हैं, तो क्या लाए हैं, तो रूट 5 माइनस 1/4 लाए हैं। इसका स्क्वायर कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको सॉल्व करते जाना है, आपका कॉस 18 डिग्री का मान निकल जाएगा। ठीक है, कॉस 18 डिग्री, इसको हम ज़रा सा सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस, चलिए इसको जो है आप लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठा दीजिए और नीचे हो जाएगा कितना 16, नीचे 16 हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, इसी तरह से आगे आप करते चलिए, आपका आंसर आएगा। तो कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू, हम एलसीएम भी ले लेते हैं नीचे, देखिए ध्यान से कितना बचेगा हम लोग का। तो 16 16, देखिए 5 एक 6 कर देते हैं, अब माइनस 6 कर दीजिए और माइनस माइनस प्लस इधर कर दीजिए, कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 रूट 5। यहाँ से 16 माइनस 6 10 अब प्लस 2 रूट 5 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो 16 माइनस 6 हम लोग कर देंगे 10। ठीक है, 10 प्लस 2 रूट 5 बटा 16। यहाँ से आप क्या करिए, आप जानते हैं कि कॉस 18 डिग्री का मान आपका प्लस में ही आएगा, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई फंक्शन का मान प्लस ही होता है। प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जितने भी फंक्शन है सब प्लस होता है। तो यहाँ से आप प्लस वाला ही मान आप ले लीजिए। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 अब बटा 4, 16 बाहर आएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का निकल गया कॉस 18 का मान। नेक्स्ट जो है आपका है साइन 36 का मान, हिंट्स दे देते हैं। साइन 36 का मान आप लोग कैसे निकालिएगा, तो साइन 36 का मान आप निकाल सकते हैं कॉस 36 के सहारे। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू आप ये कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। अब आपको कॉस 36 डिग्री का मान यहाँ पे रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से खुद से कर लीजिएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, कॉस 36 का मान जो भी आप लाए हैं यहाँ पे रख के आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका मान आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है कॉस, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को निकालना है साइन 72 का मान, साइन 72 डिग्री का मान। बहुत आसान है, देखिए साइन 72 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, 90 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो आपका 72 आ जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस 18 डिग्री मतलब साइन 72 का मान जो है किसके बराबर होगा, तो कॉस 18 डिग्री के बराबर होगा। देखिए अभी आप कॉस 18 डिग्री का मान निकाले हैं, यही मान आप यहाँ पे रख दीजिए, आपका इसका मान निकल गया बटा 4। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है साइन 72 का मान निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट है वो भी देख लेते हैं उसमें क्या है। तो नेक्स्ट है आपका कॉस 72। तो कॉस 72 का भी मान आप निकाल सकते हैं 90 माइनस 18 करके। कॉस 72 है
तो ये आपको खुद से करना है। कैसे कीजिएगा, तो कॉस 90 माइनस कर दीजिए 18, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 18, और साइन 18 का मान आपका है √5 - 1/4। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर। 7 नंबर है आपका साइन 54, साइन 54 डिग्री। तो साइन 54 है, तो आप इसको भी ऐसा ही कीजिए, साइन 90 माइनस 36। देखिए आप घटाइए 54 आएगा, ठीक ना। तो साइन 90 माइनस थीटा है कॉस थीटा, तो कॉस 36। अब कॉस 36 का मान निकाले हैं, ठीक है, √5 + 1/4 कॉस 36 का मान इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो 54 हो 72 हो, उसमें आप 90 माइनस थीटा करके आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, आपका है कॉस 54। तो ये सब छोटा सा क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉस 54 डिग्री, कॉस 54 को आप निकाल सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 36, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 36 का मान आप निकालिए। ठीक है, साइन 36 का मान आप ऊपर निकालिएगा। अभी आपको हम बताए थे निकालने के लिए, यहाँ पे ये देखिए इस फॉर्मूला से आप साइन 36 का मान निकाल के आप वहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री। ठीक है, तो इतना सारा मान हम लोग आज सीखे, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बताएंगे साइन 7.5 डिग्री का मान, कॉस 7.5 डिग्री का मान, ये सब का मान निकालने के लिए। ये भी आपका बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, आप लोग उस हिंट्स को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे साइन 7.5 का मान निकालना है, तो 7.5 × 2 कीजिए, 7.5 × 2 आपका हो जाता है कितना, 15। ठीक है, तो मतलब ए = आपको 15 डिग्री लेके चलना होगा। और साइन 15 डिग्री का मान आपको हम निकालने के लिए सिखाए थे, या तो 60 - 45 कर दीजिए, या तो 45 - 30 कर दीजिए, 15 डिग्री का मान आ जाएगा। तो वहाँ से आपको साइन 15 डिग्री का मान रख के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।